लगे तो आपकी अपनी मर्जी है, लेकिन जब अच्छी लगे तो बोल दे सुभान अल्लाह। वो कहते हैं कि उसे जब्बार कहते हैं, उसे कहार कहते हैं, जो ऐबों को छुपा दे उसे सत्तार कहते हैं। उसे जब्बार कहते हैं, उसे कहार कहते हैं, जो ऐबों को छुपा दे उसे सत्तार कहते हैं। वो शाहे बादशाहों का, खुदा है ना खुदाओं का, उठा ले ताज शाहों का, भरे दामन गदाओं का। वो मालिक है जमीनों का, जमानों का, मकानों का। वो खालिक है सितारों का, नज़ारों का, खजानों का। दिलों में उसकी अजमत है पोशीदा राजदारों का, कि इज्जत और जिल्लत के तराजू उसके हाथों में। कि नमरूद जैसों को वो मच्छर से मरवाता है, कहीं फिरौन जैसों को वो दरिया में डुबोता है। भड़कती आग इब्राहिम पे गुलजार कर दे वो, शबे हिजरत कुफर के वार को बेकार कर दे वो। अल्हम्दुलिल्लाह आपकी वो सुभान अल्लाह वाली सदा मुझे बताएगी कि आपको बात कितनी समझ में आती है। ठीक है, मैं उसी हिसाब से अपनी हाजिरी पेश करूंगा। बिल्कुल भी वो फोर्स नहीं कहूँगा कि बोले सुभान अल्लाह, ना समझ में तो बिल्कुल ना बोले, ताकि मुझे पता चले कि माशाल्लाह जोधपुर के मदीना कॉलोनी के अंदर कितने लोग उर्दू समझते हैं। ठीक है, वो कहते हैं कि उसे जब्बार कहते हैं, उसे कहार कहते हैं, जो ऐबों को छुपा दे उसे सत्तार कहते हैं। वो शाहे बादशाहों का, खुदा है ना खुदाओं का, उठा ले ताज शाहों का, भरे दामन गदाओं का। वो मालिक है जमीनों का, जमानों का, मकानों का। वो खालिक है सितारों का, नज़ारों का, खजानों का। दिलों में उसकी अजमत है पोशीदा राजदारों का, कि इज्जत और जिल्लत के तराजू उसके हाथों में। कि नमरूद जैसों को वो मच्छर से मरवाता है, कहीं फिरौन जैसों को वो दरिया में डुबोता है। भड़कती आग इब्राहिम पे गुलजार कर दे वो, शबे हिजरत कुफर के वार को बेकार कर दे वो। उसी ने बख्शी अबू बकर को अजमतें सारी, उमर खत्ताब को दे दी रिफातें सारी। अरे गनी उस्मा को उसने हया का ताज पहनाया। अरे उसी ने, अरे हाँ उसी ने हैदरे कर्रार से मरहब को मरवाया। उसी ने अबू बकर को बख्शी अजमतें सारी, उमर खत्ताब को दे दी रिफातें सारी। गनी उस्मा को उसने हया का ताज पहनाया, उसी ने हैदरे कर्रार से मरहब को मरवाया। लोगों, मोहब्बत करनी है, इश्क करना है तो रब से करे। बंदा जब रब से इश्क करता है और एक कदम चलता है ना, अल्लाह की रहमत 10 कदम चल के उसकी तरफ आती है। आप नीयत कर ले इंशाअल्लाह हम फजर की नमाज बा जमात पढ़ेंगे, क्योंकि मैं बहुत अभी सफ़र करता हूँ। मैंने देखा कि हमारी कौम के हालात वाकई बहुत बुरे हैं। अगर हालात सुधर सकते हैं तो सबसे पहले मस्जिदों को सुधारना पड़ेगा, यानी नमाजी बनना पड़ेगा। अगर बंदा नमाजी बनेगा उसके दिल में ज़रूर व ज़रूर दीन उतरेगा। जब तक बंदा नमाजी नहीं बनेगा ना, वहाँ तक कोई काम नहीं आसान होगा। बस अल्लाह ताला हमारी कौम पे, हमारे हाल पे अल्लाह ताला रहम फरमाए। वो एक शायर के मुझे शेर मेरे जहन में आ गई कि अल्लाह ने कितनी नेमतें बंदे को दी है। बंदा तो ऐसे दुनियादारी के अंदर खो गया है, 4 दिन की जिंदगी के अंदर रब को भूल बैठा है। वो अल्लामा इकबाल का मुझे शेर भी याद आता है। अल्लामा इकबाल फरमाते कि इंसान तू बेजान सा पत्थर भी नहीं है, तू कोई इल्म का चश्मा या समंदर भी नहीं है, तू कोई फरिश्ता या पैगंबर भी नहीं है, हाँ मगर रब की निगाहों में तू कमतर भी नहीं है। इंसान तू बेजान सा पत्थर भी नहीं है, तू कोई इल्म का चश्मा या समंदर भी नहीं है, तू कोई फरिश्ता या पैगंबर भी नहीं है, हाँ मगर रब की निगाहों में तू कमतर भी नहीं है। जो कुछ भी है तू अपनी हदों को पहचान, रहमान की पकड़ से तू बाहिर भी नहीं है। और दुनिया न बसा दिल में, हाँ दुनिया न बसा दिल में कि दुनिया की हकीकत मच्छर के एक पर के बराबर भी नहीं है। दुनिया न बसा दिल में कि दुनिया की हकीकत मच्छर के एक पर के बराबर भी नहीं है। मैं कह रहा था कि एक शायर के अशार मेरे जहन में आ रहे थे कि अल्लाह ने बंदों पे कितने इनाम दिए, लेकिन बंदे ने अपने रब के लिए क्या किया। अलबत्ता मैं 10-15 मिनट से आपके सामने गुफ्तगू कर रहा हूँ ना, हम 10 मिनट मौत के करीब हो गए, लेकिन अल्लाह का शुक्र अदा करिए जो 10 मिनट निकली है ना, ये हुजूर के जिक्र में निकली है। मुझे पता नहीं कि आप किसके नाम पे सुभान अल्लाह बोलोगे, मेरे लिए तो सबसे बड़ा नाम है अल्लाह और अल्लाह के रसूल का है। एक मतलब हाथ उठा के बोले नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। आप तवज्जो इधर रखना, इधर उधर तवज्जो मत करना। मैं बहुत कीमती बात आपको कहने जा रहा हूँ। वो कहते हैं कि एक शायर